मूवी शुरू होती है एक नाइट से जिसका कुछ सोल्जर्स पीछा कर रहे होते हैं। ये बल्गरी रशिया में एक अलग यूनिवर्स में हो रहा होता है। ये नाइट बल्गरी का आखिरी नाइट है। वो कामयाबी से भाग निकलता है। अचानक एक सफ़ेद उल्लू उसकी तरफ बढ़ता है और हमला करने ही वाला होता है। वो उल्लू पर हमला करता है और तेज़ी से घोड़ा दौड़ाता है। फौजी भी उसके पीछे ही होते हैं और अचानक उल्लू उसे घोड़े से गिरा लेता है। फौजी हमला करते हैं लेकिन नाइट कामयाबी से उन्हें हरा देता है। फिर वो उल्लू एक औरत में बदल जाता है। ये एक जादूगरनी है और बल्गरी के शहजादे की बीवी है। वो उस नाइट के पीछे नहीं बल्कि उसके सफ़ेद घोड़े के पीछे होती है। सफ़ेद घोड़ा एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है जिसके पास कुछ पावर्स हैं। औरत नाइट पर जादू करती है और उसे पत्थर में बदल देती है। फिर वो सोल्जर्स को उसे समुंदर में फेंकने का कह देती है। बूढ़ा भी वहाँ से भाग जाता है और पहाड़ से छलांग लगा देता है। समुंदर में गिरते ही वो मछली में बदल जाता है और भागने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि समुंदर के नीचे कई और नाइट्स मौजूद हैं जिन्हें पत्थर बना दिया गया है। दूसरे यूनिवर्स में मॉडर्न रशिया दिखाया जाता है। एक आदमी यहाँ एक मैजिक शो की वजह से बहुत बड़ा स्टार बन चुका होता है। उसे वाइट मेस वेडजर कहते हैं। वो एक यतीम है और पत्थर दिल है और शो की वजह से एक कामयाब आदमी है। जब वो जाने लगता है तो एक बूढ़ी उसके पास आती है। वो कहती है कि वो किसी और दुनिया में जाएगा और वहाँ लाइट हाउस में उसे मौत मिलेगी। वो बूढ़ी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लड़का घर वापस जाता है। टीवी पर वो फाइनलिस्ट बन चुका होता है। अगले दिन एक क्लाइंट उसकी मदद लेने आती है क्योंकि उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई है। वो जादू की एक्टिंग करता है और कहता है कि उसके हस्बैंड में नेगेटिव एनर्जी है। लड़का कहता है कि उसका हस्बैंड चीटिंग कर रहा है। वो फ़ौरन रोने लग जाती है और पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो औरत के बाल काटता है और कुछ सिंबल्स बनाकर नकली जादू करने की एक्टिंग शुरू कर देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। लड़की उसे पैसे देती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कॉल आती है जिसमें कोई उसे कहता है कि उसे वाइट मेज की मदद चाहिए। आर्टिस्ट फ़ौरन उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। एक लड़की आईसीयू में होती है और कई महीनों से कोमा में है। औरत कहती है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है और वो जितना पैसा चाहे उसे दिया जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है और बहाना करके वहाँ से चला जाता है। वो दुखी होता है और उसे यतीम खाने में अपना बचपन याद आता है जहाँ उसे हर कोई तंग करता था। उसे एक जगह बंद कर दिया गया था लेकिन वो एक पिन की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और उसने उन बदमाशों से बदला लिया। उसने सबको बेड से सिल दिया और जब वो सुबह उठे तो उठ नहीं पा रहे थे और वो बस ये देखकर एंजॉय कर रहा था। जब लड़का एक मॉल जाता है तो एक आदमी बॉडीगार्ड्स के साथ उससे मिलने आता है और पूछता है कि उसने उसकी बीवी के साथ क्या किया। वो इसका जवाब नहीं देता और एक्टिंग करता है कि कोई उसे कॉल कर रहा है। चालाकी दिखाकर वो वहाँ से भाग जाता है। गार्ड्स उसके पीछे होते हैं और लड़का वहाँ से भागता है। जब वो एक स्लाइड में घुसता है तो गिरकर किसी और डिमेंशन में पहुँच जाता है। वो उसी डिमेंशन में बल्गरी के इलाके में पहुँच जाता है। वो उसी बूढ़े को देखता है जिसे जादूगरनी ढूंढ रही होती है। लड़का काफ़ी हैरान होता है जब बूढ़ा उसे उसकी फैमिली की जादुई कहानियाँ सुनाता है। बूढ़ा कहता है कि वो घर वापस आ गया है लेकिन वो हैरान होता है क्योंकि वो तो यतीम है। चेक करने को वो कहता है कि वो चाहता है कि उसकी पूंछ हो और बूढ़ा उसकी पूंछ उगा देता है। बूढ़ा उसे बताता है कि वो बल्गरी के आखिरी नाइट का बेटा है और लोगों को उसकी मदद चाहिए। उसे दूसरी दुनिया में जादूगरनी से बचने को छुपाया गया था। तभी उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज़ आती है। बूढ़ा उसे अंगूठी देता है और कहता है कि ये उसके फादर की है। लड़का अंगूठी पहन लेता है और बूढ़ा जादू से एक दरख्त में छुप जाता है। लड़के को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे बल्गरी के शहजादे के पास लेकर जाते हैं। शहजादा उसके हाथ में अंगूठी देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लास्ट नाइट का बेटा जिंदा होगा। वो जादूगरनी को बुलाता है कि वो उसे कमरे तक लेकर जाए, लेकिन जादूगरनी उसे कमरे की बजाय एक जेल में कैद कर देती है। जेल में वो एक आदमी को देखता है जिसने जादू करके खुद को अमर बना लिया था, लेकिन जादू की वजह से बल्गरी में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और उसे जेल में कैद कर दिया गया। आदमी कहता है कि वो आज़ाद होकर एक तलवार ढूंढना चाहता है जो कि बल्गरी में उसे सबसे ताकतवर बना देगी।
आदमी कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट नाइट ऑफ बलगरी ही वो तलवार ढूंढ सकता है। जब वो बात कर रहे होते हैं एक और आदमी को कैद खाने लाया जाता है। ये एक बूढ़ी औरत है जो कि जादूगरनी भी है। ये औरत उस अमर आदमी की मदद को आई है ताकि तलवार ढूंढी जा सके। वो जादू करती है और उसके पास मौजूद मेंढक एक लड़की में बदल जाता है। वो उनकी भागने में मदद करती है। वो एक घर में होते हैं जिसकी टांगें होती हैं और घर उन्हें लेकर भाग जाता है। वो भागकर जंगल पहुंच जाते हैं और प्लानिंग शुरू करते हैं। अमर आदमी कहता है कि उन्हें वाइट माउंटेन्स जाना होगा जहां वो तलवार ढूंढेंगे। जादूगरनी और गार्ड्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो सारे तब प्लान कर रहे होते हैं कि मौत के दरिया को कैसे पार करना चाहिए। जब वो तैयारियां कर रहे होते हैं तो लड़का गलती से घर को आग लगा देता है जिसमें वो भाग कर आए थे। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें मजबूरन पैदल सफ़र करना पड़ता है। जब गार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं तो उनमें से एक किसी जहरीली चीज़ पर पाँव रख देता है जिसकी वजह से वो जादू से एक दरख्त में बदल जाता है। लड़का और बाकी सारे एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक मॉन्स्टर को काबू करना होगा जो कि दरिया पार करने में उनकी मदद करेगा। वो लड़की की मदद से मॉन्स्टर को सड्यूस करते हैं। वो लड़की के पास जाता है लेकिन उसका केकड़ा दोस्त उसे कहता है कि ये एक जाल है। तभी अमर आदमी आता है और मॉन्स्टर के साथ बात करने की कोशिश करता है ताकि वो तलवार को ढूंढ सकें, लेकिन मॉन्स्टर नहीं मानता। इसलिए बूढ़ी जादू करती है और ख़ुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल लेती है। मॉन्स्टर आखिरकार सड्यूस हो जाता है और मदद करने को मान जाता है। वो मौत के दरिया पर पहुंचते हैं और मॉन्स्टर उसमें दाखिल होता है। उस पर कई पिरानाज हमला कर देती हैं और वो कहता है कि मछलियाँ उसे पहचान नहीं पा रहीं। इसलिए वो एक कुएं में जाता है ताकि दरिया से गुजरने का कोई और रास्ता निकाल सके। तभी गार्ड्स और जादूगरनी वहां पहुंच जाती है। बचने को वो सारे फौरन कुएं में छलांग लगा देते हैं। मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि नीचे से गुजरने का एक और रास्ता मौजूद है। मॉन्स्टर को कुएं का सारा पानी पीना होगा ताकि वो सारे यहाँ से गुजर सकें। पानी पीने के बाद वो बेहद फूल जाता है और फटने ही वाला होता है। ग्रुप को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि वो यहाँ से निकलकर बाहर का रास्ता भी बंद कर दें। जादूगरनी और गार्ड्स उन्हें पकड़ नहीं पाते और इस वजह से जादूगरनी मॉन्स्टर पर गुस्सा होती है। वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को पत्थर में बदल देती है। ग्रुप वाइट माउंटेन पहुँच जाता है लेकिन जादूगरनी पहले से ही वहाँ उनके इंतज़ार में होती है। वो गार्ड्स को अमर आदमी, बूढ़ी जादूगरनी और दूसरी लड़की को पकड़ने का कहती है। फिर वो आर्टिस्ट को तलवार ढूंढने का कहती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि तलवार कैसे ढूंढनी है क्योंकि वाइट माउंटेन पर बहुत सारी तलवारें होती हैं। वो एक तलवार उठा लेता है और कहता है कि यही वो तलवार है, लेकिन ये तलवार वो वाली तलवार नहीं होती। वो आर्टिस्ट पर अपने जादू से प्रेशर डालती है ताकि वो तलवार ढूंढ सके। आर्टिस्ट जादू से बेहद डर जाता है। वो बचने को इधर उधर भागता है। वो बचने को एक लकड़ी उठा लेता है जो कि तलवार में बदल जाती है। ये वही तलवार होती है जो वो ढूंढ रहे थे। तभी शहजादा भी वहाँ आ जाता है और अमर आदमी से बात करता है कि उसने शहजादे के साथ एक सौदा किया था। बूढ़ी बेहद गुस्सा होती है कि उसे धोखा दिया गया। जब शहजादा तलवार ले लेता है तो वो अमर आदमी को एक नीला पत्थर देता है। ये नीला पत्थर अमर आदमी की कमज़ोरी है जिसे तोड़ने पर वो और शहजादा मारे जा सकते हैं। अमर आदमी पत्थर तोड़ देता है लेकिन हैरान होता है कि वो मरा नहीं है। शहजादा कहता है कि ये नकली पत्थर है। उसे पत्थर और तलवार के साथ एक रस्म करना थी जिससे वो सबसे ताकतवर शहजादा बन जाएगा। फिर सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान लड़का वो तलवार हासिल कर लेता है। वो एक पोर्टल खोलता है और मॉडर्न मॉस्को में पहुंच जाता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वो फिर वापस जाने का फैसला करता है। वो उसी स्लाइड में जाता है लेकिन इस बार पूल में गिर जाता है और बलगरी पहुंच नहीं पाता। उसे एक गार्ड पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो देखता है कि बूढ़ा जादूगर भी वहाँ मौजूद है। बूढ़ा उसकी वापस जाने में मदद करता है और पोर्टल खोल देता है। लड़का महल में पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि बूढ़ी जादूगरनी, अमर आदमी और लड़की को वो मारने वाले हैं। वो देखता है कि शहजादा और जादूगरनी उन्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। लड़का फ़ौरन सेरेमनी रोक देता है और सबको बचाता है। लड़का उन सब के साथ मुकाबला करना शुरू कर देता है। अचानक अमर आदमी असली नीले पत्थर को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो और शहजादा मारे जाते हैं और जादूगरनी वहाँ से भाग निकलती है।
वो हैरान होते हैं कि शहजादे का फादर अभी भी ज़िंदा है और उसे पत्थर बना दिया गया था। जब वो आज़ादी की खुशियाँ मना रहे होते हैं तो आर्टिस्ट कहता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। वो हॉस्पिटल जाता है और कोमा में मौजूद बच्चे को एक पोषण देता है। इस वजह से बच्ची जाग जाती है। इसके बाद वो बलगरी वापस चला जाता है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।